जय हिंद दोस्तों। इस साल मोदी जी ने 9 जनवरी 2022 को यह ऐलान किया था कि अब से नहीं मनाएंगे बाल दिवस 14 नवंबर को, बल्कि अब से यह बनेगा 26 दिसंबर को। तो ऐसा आखिर क्या हुआ था 26 दिसंबर को? जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी ताज़ा खबर ना छूटे। तो दोस्तों, जानते हैं कि आखिर हम 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों बनाते हैं। शायद आप सबको पता होगा कि क्यों, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दिन भारत के सबसे पहले और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन आता है। जवाहरलाल नेहरू को हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे और उन्होंने ये कहा था कि उनके जन्मदिन पर कुछ करना ही है तो उस दिन बाल दिवस रख दीजिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि बाल दिवस तो 14 नवंबर को ही बनाया जाएगा, पर 26 दिसंबर को बनाया जाएगा वीर बाल दिवस। ये तो हो गई बात 14 नवंबर की। अब बात करते हैं 26 दिसंबर को क्यों मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। दरअसल दोस्तों, 26 दिसंबर के दिन सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे जोरावर सिंह, जो कि 9 साल के थे, उनके दूसरे बेटे फतेह सिंह, जो कि 7 साल के थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। या फिर यूं कहें कि वे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जी हाँ, सही सुना आपने, वीर गति को प्राप्त हो गए थे इतनी छोटी उम्र में। तो दोस्तों, ऐसा हुआ क्यों, इसको जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा इतिहास के पन्नों में। दरअसल बात है 1665 की, जब उत्तर भारत पर मुगलों का शासन हुआ करता था। मुगल जहाँ चाहते थे वहाँ लूटपाट मचाते थे, लेकिन उन सब से लड़ने के लिए एक फौज तैयार हो रही थी सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की। इस खबर को सुनते ही औरंगजेब के कान खड़े हो गए और उस सुअर की औलाद औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कहा कि या तो इस्लाम में आ जाओ या फिर तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी के तो नाम में ही बहादुर है, तो वह कहाँ झुकने वाले थे। मुगल कुत्तों की लाखों कोशिशों के बावजूद भी वह गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम में तब्दील नहीं कर पाए। तो आखिर में मुगलों ने हार मानकर गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम कर दिया पुरानी दिल्ली में। गुरु तेग बहादुर जी के निधन के बाद आए सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी, जो मुगलों से लड़ने के लिए फौज जमा कर रहे थे आनंदपुर में। इस बात ने औरंगजेब का ध्यान खींच लिया और उसने साल 1700 में आनंदपुर पर 10,000 मुगलों की फौज लेकर हमला कर दिया। परिणाम ये हुआ कि मुगल को हार नसीब हुई। औरंगजेब ने 1704 में फिर से आनंदपुर को घेर लिया और इस बार आनंदपुर का राशन भी रोक लिया। फिर जैसे तैसे गुरु गोबिंद सिंह जी की फौज ने 6 महीने बचे हुए राशन से गुजारे। फिर औरंगजेब ने उन्हें कहा कि वे बाहर आ सकते हैं, मुगल फौज उनका पीछा नहीं करेगी। बस फिर क्या था, गुरु गोबिंद सिंह जी बाहर आए और मुगलों ने उनका पीछा शुरू कर दिया और सिरसा नदी को पार करते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार, जिसमें उनकी माँ और उनके 2 बेटे थे, वह बिछड़ गए। वही उनके परिवार की मुलाकात होती है उनके पुराने सेवक से, जो गद्दार निकला और चंद पैसों के लिए ये खबर मुगल के कोर्ट मेंबर वजीर खान को दे दी। और वजीर खान ने उन बच्चों को जब इस्लाम कबूल करने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। यह देख वजीर खान ने उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया और 26 दिसंबर को उन 2 बालकों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए जान दे दी। दोस्तों, इसी बात को नजर में रखते हुए मोदी जी ने ऐलान किया कि अब से 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर, हमें जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में और आपको मुबारक हो वीर बाल दिवस। आशा करते हैं भारत का हर बच्चा इतना ही वीर बने। जय श्री राम।